केसरवानी जी के साथ बिलासपुर हाई कोर्ट में हमने बातों को रखा, जहाँ पे माननीय न्यायालय ने पंचायत संचालनालय के आदेश की कमजोरियों को देखते हुए हमें स्थगन आदेश दिया था। तो हम एक स्वच्छ छवि के बदौलत उस चुनाव में भागीदारी किए थे और हमारे मतदाताओं ने उस छवि को देखते हुए हमें बहुत लाड दुलार प्यार से निर्वाचित किया था। उनको रास नहीं आई और पचा नहीं पाए, और इसीलिए दूसरे तीसरे ही दिन से और निर्वाचन के लगभग जब शिकायत करने की अवधि रहती है उसके ओवर क्रॉस करके उन्होंने संचालनालय में अपने राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल करते हुए याचिका लगाई, और जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था प्रशासन ने। तो इस दयालु वर्मा ने जो आरोप लगाया उसको मतलब संचालनालय हमारे खिलाफ जो फैसला दिया और उसको हमने माननीय हाई कोर्ट में गए। 25/1/2023 को जो डिसीजन हुआ है, P1 के प्रभाव और संचालन पर रोक रहेगी। तमाम तरह के आरोप लगाए गए जिस पर तर्क रखा गया और न्यायालय ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए स्टे दे दिया। बाकी जो डायरेक्टर है छत्तीसगढ़ के स्टेट छत्तीसगढ़ को और कलेक्टर राजनांदगांव को, दयालु वर्मा को और कोमल साहू जो हमारे प्रतिनिधि रहे हैं उनको, रेवा राम वर्मा को, आपादास साहू को, भीषम सिंह साहू को, प्रेमचंद साहू को और रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत राजनांदगांव, इन सबको जो है क्या कहते हैं पार्टी बना रही है मार्च को। इसमें क्या तथ्य दिया गया स्थगन को लेके ही है। अंतर्गत आपका कब्जा तभी शो होता है जब आपके खिलाफ कोई प्रकरण हो, जबकि ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। तो इस केस में कहीं भी कोई तथ्य या साक्ष्य नहीं है। ये केवल और केवल एक राजनीतिक प्रभाव और दबाव के कारण से ये केस को उन्होंने एक्सेप्ट किया था और फैसला किया था। कह दिया कि हमारा अतिक्रमण है, और वहां पर संचालनालय ने फिर कलेक्टर को प्रतिवेदन बना के भेजने के लिए बोला, और कलेक्टर ने एसडीएम को बोला। एसडीएम जब वहां पर गए होंगे और उन्होंने पुनः प्रतिवेदन बनाकर भेजा, तो वहां पर किसी तरह का हमसे कोई मशविरा एसडीएम ने कुछ नहीं किया, कोई पतासाजी नहीं किया, और कोई फैक्ट जो लीगल कागज होता है उससे कोई फैक्ट संबंधित कोई कागज, डॉक्यूमेंट्स, B1 नक्शा खसरा जैसी कोई चीज जिसमें चूरणदास साहू, विप्लव साहू लिखा हो, ऐसा एक भी कागज जो है प्रशासन पेश नहीं कर पाया। तो इस बात को हमने रखने की कोशिश की और बातों को भी रखा। तो वहाँ संचालनालय ने ये कहते हुए हमारी बातों को जो जवाब दावा था इसको लेने, ये जो याचिका मेरे खिलाफ जो लगा था वो मार्च 2020 में लगा था, मेरे निर्वाचन के 1 महीने के आसपास। तो उस समय आप सब, दुनिया रुक गई थी कोरोना में, हम सब, तो उसके कारण पत्र व्यवहार में आने जाने में लगातार 2 साल ये चीजें हुई, तो उससे हम भी प्रभावित रहे। मैं खुद कोविड में परेशान था, मुझे खुद हो गया था, मैं आपके राजनांदगांव में आया, इलाज किया। तो इन चीज़ों को भी हमने बताने की कोशिश की, लेकिन पंचायत संचालनालय ने हमसे कोई रहम नहीं दिखाई, सहयोग जैसी कोई बात उन्होंने हमारे साथ नहीं की। साथियों, आप सबका अभिवादन। मैं विप्लव साहू, सदस्य जिला पंचायत राजनांदगांव। साथियों, आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि मेरे खिलाफ मार्च 2020 को मेरे निर्वाचन के बाद दयालु वर्मा और अन्य लोगों ने, शाहिद भाई जैसे अन्य लोगों ने जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रची और पंचायत संचालनालय रायपुर में जो खिलाफ में जो याचिका लगाई थी, और राजनीतिक प्रभाव और प्रशासन से मिली भगत करके जो उन्होंने मेरे खिलाफ जो डिसीजन किया था उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपील किया था, चुनौती दी थी, जिसे हमारे वकील मित्र एडवोकेट मंडाखन देवांगन, एडवोकेट महेंद्र कुमार साहू और वहाँ के विद्वान वकील C.K. केसरवानी जी ने हमारा पक्ष न्यायालय में रखा, और न्यायालय ने ये कहते हुए हमें स्थगन आदेश देकर राहत दिया है कि इसमें कई तरह की त्रुटियाँ हैं डेट होने के बाद, और कई तरह की इसमें वैलिड कॉपी नहीं है प्रशासन की, इसलिए
माननीय न्यायालय ने हमें राहत दी है और हमें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ न्याय करेगी। हमें न्याय प्रणाली पर, प्राकृतिक और न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है। ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित शिकायत थी और राजनीतिक दबाव के चलते ही आधे पक्ष को सुनकर जो है फैसला दिया गया और कोई तथ्यात्मक बातें इसके अंदर नहीं थी। पार्टी किनको बना? हमारी नज़र में तो पार्टी अभी तो पहली पार्टी तो दयालु वर्मा ही थे, अब शासन हो गई है।